हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ममता गुप्ता। ज्ञानरिति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैंने जो आपको राजस्थान प्रजामंडल वाला टॉपिक करवाया था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आई हूं। और इन महत्वपूर्ण प्रश्न, ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनेगा। आपको मैंने राजस्थान के चार्ट से पूरा राजस्थान प्रजामंडल आपको समझाया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे पहले वाली वीडियो पे जाइए और राजस्थान प्रजामंडल को ट्रिक से याद कीजिए। उसके बाद आपका कोई भी प्रश्न, राजस्थान प्रजामंडल से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर पेपर में आ जाता है तो वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने, हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम प्रश्न पे आते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने आपको चार्ट से याद करवाया था, डूंगरपुर भोगीलाल, डूंगरपुर भोगीलाल, ग की आवर्ती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोगीलाल पंड्या। क्या हो जाएगा इसका आंसर? भोगीलाल पंड्या। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पंड्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित है? नैनूराम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन कौन कौन। न का मतलब नैनूराम, तो को का मतलब था कोटा। तो नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? कोटा से, ठीक है। तो कोटा के अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। इसकी ट्रिक थी हमारे पास कौन, को मतलब कोटा और न का मतलब हो जाएगा नैनूराम शर्मा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 कोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। हमें इनको मैच करना है कि ये जो प्रजामंडल है इसका निर्माण वर्ष क्या रहा है। मैंने आपको ये भी आपको ट्रिक से याद करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है मेरी पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने राजस्थान प्रजामंडल के आपको सन, उनके संस्थापक कौन थे, उसके बारे में बताया है, तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर प्रजामंडल में हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल है, उसका निर्माण वर्ष क्या रहा, जयपुर प्रजामंडल का निर्माण वर्ष क्या रहा, बीकानेर का क्या रहा और उदयपुर प्रजामंडल का निर्माण वर्ष क्या रहा। तो देखिए डूंगरपुर का मैंने आपको बताया था 1944 रहा था। वहीं जयपुर प्रजामंडल सबसे पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल 1931, इसी से स्टार्ट हो रहा था प्रजामंडल, ठीक है। फिर था बीकानेर प्रजामंडल का 1936 में, वहीं उदयपुर का 1938 में। ये क्रम इसमें एज इट इज सही दे रखा है। तो इसका प्रजामंडल, इसका आंसर सेम हो जाएगा, इसमें कोई भी अदला बदली नहीं है। मतलब डूंगरपुर का निर्माण वर्ष 1944, जयपुर का 1931, बीकानेर का 1936, वहीं उदयपुर का निर्माण वर्ष माना गया था 1938। ये बिल्कुल इसमें सही क्रम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? 1938 में किसके द्वारा की गई? तो देखिए मैंने आपको याद करवाया था इसको भी ट्रिक से, करो त्रिलो, यानी करौली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद के द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2, ठीक है। ये जो भी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये राजस्थान के जितने भी पेपर होते हैं उन्हीं में से उठाए गए हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो उनमें ये प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले मेरी वीडियो देख लीजिएगा राजस्थान प्रजामंडल वाली, उसके बाद ये प्रश्न जब सॉल्व करोगे तो आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था? 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था? मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ मतलब कौन सा शहर, कौन सा था? मेवाड़ का मतलब था उदयपुर।
मेवाड़ का मतलब क्या था? उदयपुर। तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का म से मैंने आपको बताया था, म से मेवाड़, म से माणिक्यलाल। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर? तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? सिरोही प्रजामंडल की, अब इसके लिए मैंने अब आपको बताया था, सिर पर कौन रहता है? अब देखिए, गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है? सिरोही में है। तो गु से गुरु शिखर, तो इसका भी हमने आपको इसके भी मैंने आपको बताए थे। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो हमारी की गई थी 1939 में। ये मैंने आपको बताया था। उदयपुर का 1938 स्थापना वर्ष। तो उदयपुर से जस्ट एक कदम चले तो सिरोही आ गई, तो 1939 हो गया। वो ट्रिक आपको मैंने अपनी क्लास में बताई हुई है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1939। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1939 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा में प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे है? कोटा में प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो कोटा में प्रजामंडल की स्थापना, इसको भी मैंने ट्रिक से याद करवाया था। कौन? ये पहले भी आ चुका है, घुमा के क्वेश्चन दे रखा है। अभी मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया, उसमें भी आया था। तो कौन, को न, को से कोटा और न से नैनूराम। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? नैनूराम शर्मा। ठीक है, तो कोटा में प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? नैनूराम शर्मा को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस सन में की गई? भरतपुर, मैंने आपको बताए थे, जो ये बीहड़ वाले क्षेत्र हैं जो हमारे, उसके अंदर सबकी स्थापना, चारों की, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन सब प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ही हुई थी। तो इन चारों की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। तो भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हो जाएगी? 1938 में। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ये आपको पता ही होगा। बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, 4 जिले आते हैं आपके, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। तो इन्होंने कहा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो आपको हाड़ौती में अगर बात आ जाए तो हम कोटा की ही बात को मानना जाता है। जब हाड़ौती प्रजामंडल पूछ लिया जाए तो वो ये समझ लेना आप कोटा के बारे में पूछ रहा है, कोटा प्रजामंडल के बारे में पूछ रहा है। तो पूरे हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा नंबर 1, नैनूराम शर्मा। देखिए, अगर कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, तब भी नैनूराम शर्मा। वहीं यदि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, तब भी आंसर आ जाएगा नैनूराम शर्मा। वहीं हाड़ौती का जब बूंदी प्रजामंडल अगर आपके पेपर में आ गया, बूंदी प्रजामंडल की अध्यक्षता किसने की थी, तो बूंदी की, मैंने आपको बताया था, बूंदी में कांति होती है, चमक होती है, तो कांतिलाल ने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सारा चार्ट से समझाया था। तो प्लीज आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, मेरी पहली प्रजामंडल वाली, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? शाहपुरा कहां पर है, पहले तो ये बताइए आप। शाहपुरा है हमारा भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने शाहपुरा के लिए आपको ट्रिक बताई थी, शहर, शाह से हो जाएगा शाहपुरा और र से हो जाएगा रमेश चंद्र। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रमेश चंद्र। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसको जाएगा? रमेश चंद्र को।
अब आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपके लिए मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको उसको कमेंट में मुझे उनके आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि गांधी जी के 5वें पुत्र कौन माने जाते हैं। आपको कमेंट में मुझे प्लीज इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी के 5वां पुत्र कौन माना गया है, ठीक है। तो आप हमें जो कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, किस जिले में प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। मैंने आपको सब बता दिए प्रजामंडल, पर कौन सा ऐसा जिला था जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मुझे इसके इन दोनों प्रश्नों के आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।